मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विभिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे शरीर में जो आत्मा होती है वह कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। मृत्यु के बाद का समय आत्मा के लिए बहुत ही दुखदायी होता है। उसको अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जब आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो उसके बाद वह अपने सभी परिचित व्यक्तियों से बात करना चाहती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। इस आत्मा को बहुत बेचैनी हो जाती है। वह सभी लोगों से कुछ न कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। मृत्यु के बाद आत्मा अगले जन्म की तैयारी में प्रेत योनि में प्रवेश करती है। मृत्यु के बाद का पहला दिन। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है। पहले दिन आत्मा को अपने शरीर और इस जीवन से संबंधित लोगों और चीजों के प्रति एक गहरा लगाव होता है। आत्मा कभी भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन यमदूत उसको जबरदस्ती लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को केवल 24 घंटे के लिए ऊपर लेकर जाते हैं और इन 24 घंटों में उस आत्मा के द्वारा उसके जीवन में किए गए सभी अच्छे एवं बुरे कर्म दिखाए जाते हैं। उसके बाद उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है, जहां आत्मा 13 दिन तक अपने घर में रहती है। पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक आत्मा को अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ महसूस होता है। वह अपने निकटतम लोगों के आसपास रहती है और उन सभी घटनाओं को देखती है जो उसके परिवार वाले करते हैं। चौथे से 7वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे अपने जीवन और इस दुनिया से अपने लगाव को छोड़ने लगती है, क्योंकि अब उस आत्मा को पता चल जाता है अब इस संसार को छोड़ने का समय आ गया है। परिवार के लोग इस दौरान पिंडदान करते हैं, जो आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। यह माना जाता है जो परिवार वाले पिंडदान करते हैं उसे मृत आत्मा को 1 वर्ष के लिए भोजन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो परिवार मृत आत्मा का पिंडदान नहीं करता तो उस मृत आत्मा को यमदूत घसीटते हुए नरक में लेकर जाते हैं। इसलिए 13वीं का पिंडदान अति आवश्यक माना गया है। प्राय ऐसा माना गया है अगर उस मृत आत्मा का परिवार उसका पिंडदान नहीं करता तो उस आत्मा को अगली योनि में जन्म नहीं मिलता और उस आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है आत्मा का अगली योनि में प्रवेश के लिए उसका पिंडदान करना अति आवश्यक है। अब 8वें से 13वें दिन तक इस अवधि के अंत तक आत्मा की पृथ्वी पर यात्रा लगभग समाप्त हो जाती है और वह अगले जन्म या मोक्ष की दिशा में बढ़ती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 13वें दिन आत्मा अपने जीवन के कर्मों के अनुसार यमराज के पास जाती है, जहां उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार अगले जन्म के लिए निर्णय लिया जाता है। 13 दिन की अवधि में आत्मा की इस यात्रा में परिवार और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि परिवार और समाज इसमें अपने प्रियजन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा एक नश्वर है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। यह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हम एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है।